हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसएच इलेक्ट्रिकल कार्ड और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर सिमुलेशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो ई प्लान में स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया था उसके बारे में पहले देखेंगे। हमने यहाँ पे देखो एमपीसीबी डाला है, यहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर है और उसके बाद यहाँ पे मोटर है, वो स्टार डेल्टा मोटर है, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल में हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एमपीसीबी का हमने ऑक्सिलरी लिया है और उसके बाद हमें लिया है स्टॉप बटन, यहाँ पे स्टार्ट, फिर यहाँ पे मेन कॉन्टैक्टर का एक एनो कॉन्टैक्ट लिया है, यहाँ पे टाइमर लिया है, एनओएनसी कॉन्टैक्ट लिया उसका, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्टर का एनओएनसी है और यहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर्स के कॉइल और यहाँ पे टाइमर की कॉइल। तो ये सब हम देखेंगे अल्टरनेट कैसे ऑन होते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर ऐसा वर्क करता है कि सबसे पहले मेन और स्टार ये दोनों ऑन होते हैं, उसके बाद वो डेल्टा और मेन ये 2 कॉन्टैक्टर ऑन होते हैं। इसमें कुछ टाइमर लगाया जाता है, बट हम जो मोटर के लिए यूज़ करते हैं, जो पानी उठाने के लिए, उसमें हम ये यूज़ नहीं करते, जो पंप बोलते हैं उसे, उसमें ये लॉजिक हम यूज़ नहीं करते। मतलब ये जो कॉन्टैक्टर होता है वो अलग टाइप का होता है और उसमें टाइमर यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं सिमुलेशन में। तो अब हम देखेंगे सिमुलेशन स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे वर्क करता है सिमुलेशन में। तो यहाँ पे देखो इनपुट में 400 वोल्ट सप्लाई है इनपुट। उसके बाद यहाँ हमने एमपीसीबी लगाया जैसा ई प्लान में आपने देखा था। उसके बाद यहाँ पे मेन कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर है, स्टार कॉन्टैक्टर है और यहाँ पे स्टार डेल्टा मोटर है। और यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ऊपर कंट्रोल साइड पे तो यहाँ पे एमपीसीबी का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे स्टॉप और यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे कॉन्टैक्टर का मेन कॉन्टैक्टर है उसका यहाँ पे ऑक्सिलरी लगाया है। ये किसके लिए लगाया है कि जब हम स्टार्ट दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आ जाए और ये लैच होके रह जाए, ठीक है। इसके लिए हमने ऐसा लगाया है। तो हम अभी क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पे जैसे सप्लाई यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे टाइमर हमारा ऑन होगा और वो टाइमर ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमारा ये जो कॉन्टैक्ट है वो ये ऑपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो टाइमर लगाया है ऑन डिले लगाया है, आप चाहे तो ऑफ डिले भी लगा सकते हैं। ऑन डिले और ऑफ डिले में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हमारा सप्लाई यहाँ पे ऑन हो जाएगा, उसके बाद कुछ देर बाद या 10 मिनट 5 मिनट जो भी आप टाइम लगाएंगे उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। ऑफ डिले क्या होता है कि जो आप टाइम देंगे उसके वो ख़त्म होने के बाद वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे वैसे दोनों काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन डिले लगाया है। तो यहाँ पे देखो ये जो है स्टार में मैंने टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे लगाया है जो कि स्टार कॉन्टैक्ट हमारा ऑन होने के लिए, और यहाँ पे दोनों का इंटरलॉक लगाया है स्टार और डेल्टा। जब हमारा स्टार ऑन होगा तब हमारा डेल्टा ऑन होगा नहीं और डेल्टा जब ऑन होगा तब स्टार हमारा ऑन होगा नहीं, इसकी वजह से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो मेन में मैंने क्या किया है, यहाँ पे के जो ये जो कॉन्टैक्ट है इसका एनो और इसके बाद जो स्टार है उसका एनो, ये दोनों लगाया है। जब हमारा मेन ऑन होगा तब ये यहाँ पे एनो ऑन होगा, मतलब ये दोनों लैच हो जाएंगे ऐसे। जैसे कि जैसे यहाँ पे पहले स्टार ऑन होगा उसके बाद यहाँ पे सप्लाई यहाँ से नीचे आ जाएगा। जैसे ये ऑन होगा ये सप्लाई नीचे आएगा और जब तक ये ऑन है वैसे ये एनसी रहेगा, तो ये ऑफ होने की ज़रूरत नहीं, ये ऑफ हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लैंप लगाया ये अंडरस्टैंड होने के लिए कि ये ऑन है या ऑफ है, इसकी वजह से आप लोगों को अच्छे से समझ पाओ इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे लैंप सिमुलेशन के लिए लगा दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एमपीसीबी ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो सप्लाई है हमारा ये जो मेन कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर तक आ जाएगा। उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पे डेल्टा में भी उसके ऊपर तक आ जाएगा क्योंकि ये लूपिंग है दोनों कॉन्टैक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल साइड पे जाएंगे तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है एमपीसीबी का, ये ऑन होने के बाद जो सप्लाई है स्टॉप के
NC से होके येनो तक रुक जाएगा, मतलब स्टार्ट बटन तक वो रुक जाएगा। जैसे हम स्टार्ट बटन दबाएंगे, ये देखो दबाने के बाद जो है हमारा टाइमर काउंटिंग स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद देखो कुछ ही सेकंड बाद, मतलब मैंने यहाँ पे सेट किया है 5 सेकंड, ये देख सकते हैं यहाँ पे, वो ख़त्म होने के बाद हमारा यहाँ पे येनो का NC का येनो हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो ये स्टार है, स्टार हमारा अभी ऑफ हो गया। आपको देखना है तो अब मैं दोबारा दिखा सकता हूँ। ये देखो स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद मैंने स्टार्ट किया, ये देखो स्टार ऑन हो गया। यहाँ पे लैंप भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखो डेल्टा और मेन ये दोनों ऑन हो गए। तो हम पूरा प्रोसेस फिर से एक बार देखेंगे। स्टॉप करता हूँ, अब देखो फिर से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मेन ऑन हो गया। मेन ऑन होते समय उसके साथ ही हमारा स्टार ऑन हो गया था, और वो टाइम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे डेल्टा ऑन हो गया। डेल्टा और मेन ये दोनों ऑन हो गए, ठीक है। और कंट्रोल साइड पे आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। फिर से एक बार करके मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो स्टार्ट हो गया, मेन ऑन हो गया, ठीक है। स्टार और मेन ऑन हो गया। उसके बाद देखो डेल्टा और मेन, यहाँ पे देखो अभी ये येनो हो गया KF2, और उसके साथ साथ यहाँ पे KF ये 3NC है, मतलब ये ऑफ है, इसके वजह से NC है। ये दोनों का इंटरलॉक है, ये दोनों का इंटरलॉक है इसके लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप आने वाले वीडियोस देख सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।